सो राइट नाउ शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम अश्विनी है, होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूं। फॉरएवर लिविंग में मैं अगस्त 2012 में मेरा आना हुआ था। जब फॉरएवर में आए थे तो उससे पहले जॉब में था, उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में भी था, और जॉब के साथ पार्ट टाइम इनकम अर्न करने की एक शौक था मुझे, क्योंकि क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने बीसीए कंप्लीट जब किया था तो उसके बाद जब नौकरी मुझे मिली थी तो 15,000 एक सैलरी मुझे मिलता था। और जब सैलरी मुझे जो मिलता था, ब्रेड एंड बटर मेरी लाइफ का चलता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बट इन छोटी छोटी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने भी थे। एक एनआरआई फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर फॉरेन में थे, सारा फैमिली राइट एंड लेफ्ट में, राइट, सब फॉरेन में सेटल थे। बट मैं कुछ अलग सोचता था, कुछ अलग एक सोच लेके चला था कि फॉरेन में सब लोग होते हैं, बट मुझे इंडिया में रह के फॉरेन जैसी इनकम को अर्न करना है। उसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म की तलाश में था। जब अगस्त 2012 में मुझे फॉरएवर के बारे में बताया गया, मैं रियली थैंकफुल हूँ उस इंसान का, मिस्टर गुरप्रीत सिंह लुधियाना से, जिन्होंने मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाया। जब उन्होंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म है, इसमें हम सभी ड्रीम पूरे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इंसेंटिव है, तो खुशी हुई कि वाकई में कुछ बना है, इंडिया में है हमारे लिए एक एथिकल सिस्टम जिसके साथ जुड़ के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग लिया इसका, समझा फॉरएवर है क्या, और ज्वाइन किया 25 अगस्त 2012 में। ज्वाइन करने के बाद इसका ट्रेनिंग कॉन्टीन्यूसली लेता रहा, कॉन्टीन्यूसली ट्रेनिंग बहुत सारा लिया। 150 किलोमीटर मेरे घर से था फॉरएवर ऑफिस मोहाली, तो लगातार वहां जाना होता था और ट्रेनिंग्स लेना होता था, सीखना होता था, क्योंकि सीखना पहले दिन से बताया गया था। और जब बिजनेस जाता था तो बड़ी खुशी होती थी, लोग लगातार जुड़ रहे थे, कुछ लोग मना भी कर रहे थे, कुछ लोग जुड़ भी रहे थे, मतलब वो एक सब मिला हुआ था। तो वो चैलेंजेस बड़े आते थे, सब कुछ को फेस करते हुए आगे बढ़ते गए। सपना था कुछ बड़ा करने का, सपनों को पूरा करने का। तो आगे चले, अपलाइन की गाइडलाइंस मिलती रही, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स बहुत ज़बरदस्त मिलती रही, तो कॉन्टिन्यूसली ये कारवां चलता रहा। विद इन सम टाइम, कुछ महीनों के बाद मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। एक अच्छी खासी इनकम 98,000 रुपीज़ जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, बड़ी खुशी हुई। तो जो 15,000 की जॉब करता था व्यक्ति, आज 98,000 रुपया उस टाइम मैनेजर बनने के बाद मुझे चेक मिला, तो खुशी हुई। फिर आगे चले, एक साल बाद सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, कार प्लान क्वालिफाई किया, फिर मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई की। फर्स्ट मैनेजर रिट्रीट मुंबई में ताज होटल में जाने का मौका मिला, वंडरफुल एक्सपीरियंस था, और वाकई में विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ताज में हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन। उसके बाद आगे चले, अगला लेवल क्वालिफाई किया, फिर मैनेजर रिट्रीट, फिर ईगल मैनेजर रिट्रीट, फिर ग्लोबल रैली जाने का सिंगापुर में मौका मिला। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली ग्लोबल रैलीज में जाने का मौका मिलता रहा, कॉन्टीन्यूसली मैनेजर रिट्रीट्स में जाने का मौका मिलता रहा, कॉन्टीन्यूसली ईगल मैनेजर रिट्रीट्स में जाने का मौका मिलता रहा, कॉन्टीन्यूसली ट्रेनर अकेडमी में जाने का मौका मिलता रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा फॉरएवर के साथ। आज की अगर बात करूं फ्रेंड्स, बहुत सारे टूर मैं फॉरएवर से ले चुका हूं, बट एक सपना जो पहले दिन से लेके चला था ना, कि फॉरेन जैसी इनकम इंडिया के अंदर बैठ के अर्न करना है, हमें अपने देश को छोड़ के भागना नहीं है, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, तो वो मैंने अचीव करी। आज भी मेरे रिलेटिव्स जो फॉरेन में हैं, मेरे नॉन्स जो फॉरेन में हैं, वो सारे के सारे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ज़्यादा नहीं कमा पाते, मगर मैं इंडिया में रह के उनसे कई गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ, ड्यू टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि हम सारे के सारे सपने मैंने जो ड्यू टू फॉरएवर पूरे किए, और बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ हमारा मिलना हुआ। मैं थैंक्स करता हूँ यूएस से जो मैनेजमेंट है, हमारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सारी मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने लास्ट मंथ में हमें बहुत अच्छा एक मौका दिया कि हमें किसी को भी अपना कोई क्राइटेरिया करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, फिर भी उन्होंने हमें राइट जो फंड है हमारा, जो इंसेंटिव बनते थे, वो ट्रांसफ़र किया। पहली बार में ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग, हम लोगों ने किया भी क्राइटेरिया, राइट, मगर जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए बहुत अच्छा चांस था, क्योंकि बाहर जाना ही मुश्किल था, तो काम ऐसे ही मुश्किल हो रहा। तो मैंने एक चीज़ देखा, उसके बाद कंपनी ने एक और हमें खुशी की एक खुशखबरी दी
कि जो लोग अभी इस लॉकडाउन में हम लोग सब फंसे हुए हैं, हमारा मैनेजर रिट्रीट का क्राइटेरिया जो है पास में है, 31 मार्च का था, ईगल मैनेजर का रिट्रीट था, तो उसको भी 1 मंथ कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया कि आप अपने क्राइटेरियाज को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम जिंदगी में ऐसा हुआ है फॉरएवर की हिस्ट्री में कि हमें एक्स्ट्रा टाइम जो है उनको कंप्लीट करने के लिए मिला है। तो रियली मैं थैंकफुल हूँ मुंबई मैनेजमेंट का, हेड ऑफिस का, जितने भी हमारे हेड ऑफिस में जितनी मैनेजमेंट टीम है उन सब का थैंकफुल हूँ। निकिता मैम का, हेतल मैम का, रॉयल सर का, विकास सर का, और जितनी भी टीम है, स्पेशल थैंक्स मिस्टर हरीश सिंगला जी, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर। उनकी बदौलत हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और इस तरह के सेशन जो आज हम देख रहे हैं, घर पे बैठ के अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, काम करने के नए नए तरीके हमें मिल रहे हैं, ये सब सर की बदौलत है। थैंक यू सो मच। हम सब की तरफ से सर का धन्यवाद करेंगे हम। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कि हम अपने समय को किस तरह से मैनेज करें। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि हम लोग किस तरह से अपने समय को मैनेज करेंगे, क्योंकि आज के समय में ना सबसे बड़ा चैलेंज है, हम जब नए लोगों से मिलने के लिए प्रयास करते हैं, हम लोग जब नए लोगों को टच करते हैं, हम कहीं भी व्यक्ति से कुछ भी व्यक्ति तक बात करने की भी कोशिश करते हैं, तो टाइम का चैलेंज आता है वहाँ पे। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवाऊंगा कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज योर टाइम, कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। उसके बाद हाउ टू मेक डेली स्ट्रक्चर ऑफ फुलफिलमेंट, कि डेली का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा और कैसे फुलफिल होगा, क्योंकि हम तो पावरफुल रहना चाहते हैं ना। स्ट्रक्चर अगर फुलफिल होगा तभी हम पावरफुल ही रहेंगे और बड़ा मजा आएगा लाइफ का। उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है हमें उसके बाद। और तीसरी चीज, घर पे बैठे हैं आज की डेट में, घर पे बैठ के हम अब भी कनेक्टिविटी बना रखेंगे लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम सबके पास टाइम जो है वो 24 आवर्स का है सबके पास। पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इससे ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है। उस विधाता ने सबको एक ही टाइम दिया है, 24 आवर्स दिए, पर उसमें भी हम लोग क्या करें, कैसे करें, कैसे मैनेज करें। फ्रेंड्स, हम सबके पास ना काम करने के लिए कुछ एक साल होते हैं, करियर बनाने के लिए कुछ एक साल होते हैं। क्योंकि हम अगर बात करें, अगर 100 साल की भी एज होती है ना हमारी, 100 ईयर के भी हमें परमात्मा ने उम्र दी, तो उसका 1/4 जो है हमारी पढ़ाई लिखाई में, बचपन में, इसमें गुजर जाएगा। उसके 1/4 बुढ़ापे में। मिड का जो एज रहेगा ना, वो होता है काम करने का। कहते 25 साल तक इंसान पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन या उसके बाद कोई डिग्री या कुछ भी, मास्टर डिग्री। देन उसके बाद वो इंसान अपनी जॉब की तलाश में जाता है। तो लगभग ज़्यादा नहीं तो 31 साल होते हैं उसके पास कुछ करने के, कुछ बड़ा करने के, और कुछ हजार दिन होते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, जिनमें से आधा टाइम जो है उसका रात में गुजर जाता है, क्योंकि दिन है तो रात भी है। तो लगभग 12-13 हज़ार जो दिन होते हैं हमारे पास अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए, वही टाइम वैल्यूएबल टाइम होता है, उसी को यूज़ करना है। कहते हैं ना, टाइम की वैल्यू तो उस इंसान से पूछो जो रेस में दौड़ रहा है, एथलीट से पूछनी चाहिए। एक एक सेकंड के 10वें भाग का उन्हें वैल्यू पता होता है। तो हम अपने पास जो आज टाइम लेके बैठे हैं, उस टाइम को हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे। उस टाइम को किस तरह से यूज़ करेंगे, आज हमें वो देखना है। फ्रेंड्स, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग अपने टाइम को सही से यूज़ करते होंगे, बट कुछ लोग इस चीज़ से अननोन भी होंगे कि हमें टाइम को किस तरह से यूज़ करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास, राइट। तो देखना क्या है कि हमें पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो हमारी लाइफ है उसको बैलेंस लेके चलना है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों को, एंड मैनेज करना है अपने टाइम को। उन दोनों का कैसे बैलेंस बनाएंगे, आज हम ये भी देखेंगे कि ना 8 से 10 घंटे के लिए हम डेली रूटीन में काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी इंसान नहीं कर पाता। तो 8-10 घंटे काम करने का मतलब ये है कि हम अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में या फॉरएवर लिविंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ तो करेंगे ना 8-10 घंटे। तो हमें जो काम करना है वो भी काम करना है डिसिप्लिन के साथ, एथिक्स के साथ और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ करना है।
तो ये 3 चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब हम एक सिद्धांत पे काम करेंगे, 24 घंटे हैं तो 8, 8 और 8 पे, 3, 8, इन तीनों पे काम करेंगे। पहले 8 घंटे हम कहाँ लगाएंगे, दूसरे 8 घंटे हमारे कहाँ जाने चाहिए, तीसरे 8 घंटे हमारे किस जगह पे जाने चाहिए, आज हम ये देखेंगे। नंबर 1, फर्स्ट 8 आवर्स ईमानदारी के साथ, एथिक्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने वर्किंग में, अपने प्रोफेशन में हार्ड वर्क होगा, स्मार्ट वर्क होगा, ईमानदारी के साथ सिद्धांतों पे काम होगा, मगर वो अपने प्रोफेशन पे होगा। पहले 8 घंटे हमारे अपने प्रोफेशन में जाने चाहिए। एंड सेकेंड 8 आवर्स, अगले 8 घंटे अच्छी नींद के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को दोबारा से काम लेने के लिए हमें अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारे दूसरे 8 घंटे जाने चाहिए, राइट। एंड तीसरे 8 घंटे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरे थर्ड 8 आवर्स जो है हमारे 3F, 3H एंड 3S पे काम होना चाहिए। मैं फिर बताना चाहूँगा, 3F, 3H एंड 3S पे हम लोग काम करेंगे। नंबर 1, 3F, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ। तीसरे 8 घंटे जो है इन पे चलेंगे। एंड 3H का मतलब ये है हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी। आपकी हॉबीज भी हो सकती हैं, आपको अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है, राइट, स्पिरिचुअलिटी को भी टाइम देना है, अपनी मेडिटेशन को भी करना है, राइट, जो भी पूजा पाठ करते हैं वो भी करना है। एंड 3S का मतलब ये है कि सोल, सर्विस एंड स्माइल, इस पे भी काम करना है। तीसरे 8 घंटे जो है ना आपके, वो इन पे लगने चाहिए, 3F, 3H एंड 3S। नंबर 1 फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, 3F हुए। नंबर 2 3H हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी। एंड नंबर 3 3S सोल, सर्विस एंड स्माइल पे। तो करके देखिए फ्रेंड्स, मैं काफ़ी समय से इस पे काम कर रहा हूँ और बड़ा पीसफुली काम हो रहा है, राइट, बिल्कुल रिलैक्स होके काम कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको इन पे काम करते हुए। अगर हम तीसरा थर्ड 8 आवर्स जो लगाते हैं ना इस तरीके से, तो हमें क्या मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर जीते हम इससे, लिव योर लाइफ एंड वॉन योर लाइफ एंड डोंट लिव योर लाइफ विद लास्ट 3 थर्ड ऑप्शन 8 आवर्स, लूज योर लाइफ। अगर हम इस डोंट लिव योर लाइफ, अगर इस हिसाब से नहीं जिएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को लूज कर रहे हैं। वो समय जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम ज़ाया कर रहे हैं, उसको वेस्ट करेंगे। एंड दूसरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो अपना टाइम जो है वो लगाना है, वो किस तरह से लगाना है, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। स्ट्रक्चर फुलफिलमेंट का कैसे होगा फ्रेंड्स, हम सुबह जब उठते हैं तो शाम तक एक बार आप अपनी डायरी में नोट करें कि आज सुबह कितने बजे हम उठे थे, कितने बजे हमने क्या क्या काम किए। अगर आप डेली स्ट्रक्चर बना के चलेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तो आप उसे फुलफिल करने में भी सक्सेस होंगे। लाइक मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो मैं सुबह अगर एग्जांपल 6 बजे उठता हूं तो मुझे 6 बजे उठ के उसके बाद क्या करना है, राइट, अगले 1 घंटे में फ्रेश होना है, नहाना है, राइट, पूजा पाठ करके रेडी होना है। 7 बजे मुझे रेडी होना है, तो 7 बजे से लेके 7:30, राइट, 7:30 तक, ठीक है, 7:30 तक मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे, 8 बजे मुझे एक बुक पढ़ना है, ठीक है, 8 बजे तक। उसके बाद मुझे क्या करना है, डेली स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, 1-1 घंटे, आधे घंटे का। मुझे 9 बजे प्लान देने जाना है तो 9 से 10 बजे तक मुझे प्लान देने गया मैं वहां पे, 10 बजे मैं वापस ऑफिस में आया और फिर मैंने एक अपना मीटिंग स्टार्ट करा लाइव। तो इस तरह से आपका डेली स्ट्रक्चर सुबह से लेके शाम तक का, 7:30 उठने के बाद सोने तक का पूरा स्ट्रक्चर अगर आपके पास होगा तो आप डेली में उसको काम कर पाएंगे उस पर। बड़े सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर हमें पता नहीं चलता हम कैसे काम करें, कहाँ काम करें, राइट। तो वो स्ट्रक्चर बनाना जब शुरू करेंगे ना डेली रूटीन में, तो वाकई में देखिएगा आपके लाइफ में चेंजेस कितने सारे आते हैं। बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी। समय के साथ, क्योंकि सब चीज़ों को खरीदा जा सकता है, समय को खरीदा नहीं जा सकता। और ये हाथ पे लगी कुछ ना कुछ कहती है हमें रोज कि मैं तो चल रही हूं लगातार, तेरा चलना बाकी है।
हमें चलना होगा फ्रेंड्स, हमें डेली स्ट्रक्चर बना के चलना होगा। रात को सोने से पहले आप अपना स्ट्रक्चर बना के सोएं, ताकि आप जब सुबह उठें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आज क्या क्या करना है, और उसमें आप देखिए कितने पावरफुली आप काम करेंगे। अगर आपके पास 2 घंटे भी एक्स्ट्रा बचते हैं ना, तो आप बड़ा उस 2 घंटे में एंजॉय करेंगे, ये वाकई में यार आज कुछ किया। आपको पता होगा जिस दिन हम बड़ा ज़्यादा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। जिस दिन फ्री रहते हैं उस दिन बोर से भी रहते हैं। काम करने वालों की ऐसी फितरत होती है, तो वो उनको उस दिन में मज़ा नहीं आता, काम करके मज़ा आता है। तो एक बहुत अच्छे राइटर है माइकल, वो कहते हैं बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है, समय उड़ता है। अच्छी खबर ये है कि आप उसके पायलट हो। हमारे हाथ में है टाइम को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो हमारे हैं। टाइम 24 आवर्स हमारे हैं। हमें उसमें क्या क्या करना है, आगे का क्या प्लान करना है, ये हमें पता होना चाहिए। वो 24 आवर्स में हमें 8-8 घंटे का शेड्यूल बना के चलना है, अपना स्ट्रक्चर बना के चलना है डेली रूटीन का, कि हमें आज ये काम इतने इतने बजे करने हैं। उसके बाद हमें आज घर पे बैठे हैं, सब लोग लॉकडाउन पे हैं। लॉकडाउन के दौरान सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लोग घर में बैठ के घर के कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने बिजनेस में, डेली रूटीन में। मैं आज की बात बताऊं तो मैं डेली रूटीन जैसे पहले उठता था, पहले रेडी होता था, पहले कॉल्स करता था लॉकडाउन से पहले, आज भी वैसे ही करता हूं। क्योंकि एक ट्रेनर है बहुत अच्छे, वो कहते हैं कि 21 दिन लगते हैं आपको किसी भी आदत को डालने के लिए, और 21 दिन बाद वो आदत आपकी पक्की हो जाती है, वो डल जाती है आपको। और हैबिट्स को चेंज करना होता है हमें। अगर हम हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते तो हम कुछ नहीं कर पाते। चेंज योर हैबिट्स, हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। आज अगर हम उन हैबिट्स पे बात करेंगे, काम करेंगे, तो डेफिनेट हम फ्यूचर जो है अपने टाइम को सही यूज कर पाएंगे। और घर पे बैठ के डेली रूटीन में, जैसे लॉकडाउन से पहले आप रेडी होते थे, कॉल्स करते थे, प्लान दिखाते थे, वो जो प्लान हम जाके दिखाते थे, टेक्नोलॉजी कितना फास्ट हो चुका है फ्रेंड्स, आज वो सारे के सारे काम हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। जूम मीट ऐप आप डाउनलोड करके जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पे लाइव प्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह से आप उन लोगों के पास जाने की बजाय टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने टाइम को बचा के, जो आने जाने में आपका टाइम लगता था उसको बचा के, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उसको मार्केटिंग प्लान शो कर सकते हैं, उसका ऑनलाइन ज्वाइनिंग डलवा सकते हैं। चाहे आप अपने घर पे बैठे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप डेली रूटीन में ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो आप ये देखिए उस काम को करते हुए आप कितने ज़्यादा पावरफुली फील करेंगे। अगर पावरफुली फील करेंगे तो हम और ज़्यादा कुछ ना कुछ नया जनरेट कर पाएंगे। तो हम सब यही चाहते हैं कि आज हम जिस भी जगह पे हैं, एक तो अपनी केयर करें और अपने काम में भी पीछे ना रहें, उसमें भी कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके बाद देखना क्या ज़रूरी है कि हमारी लाइफ के अंदर, जो भी प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कुछ काम हमें आज मैं बताना चाहूँगा कि कैसे बैलेंस बनाएंगे आप। कुछ काम आपको इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ काम आपके अर्जेंट होंगे कि यार ये तो काम बहुत अर्जेंट है, करना है। बट कुछ काम आपके इंपॉर्टेंट होंगे कि इसके बिना गुजारा नहीं है। तो आपको ये भी चूज करना है कि मेरी लाइफ में आज ये काम जो इकट्ठा हुए हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है और अर्जेंट कौन सा है। इंपॉर्टेंट काम को पहले आपको प्रायोरिटी, प्राथमिकता देनी होगी। अर्जेंट काम जो है वो आप किसी और से भी करवा सकते हो और वो आपको सपोर्ट दे सकता है। एंड दूसरी चीज, अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो फिर भी आप चेंजेस देखना, वंडरफुल चेंजेस आएंगे। आपको लोगों से काम करवाने की एक आर्ट जो है वो कला मिल जाएगी। बिकॉज हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ये पता होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि हम वाकई में एक नेटवर्कर हैं, एक मार्केटिंग में हैं, और हमारे पास आर्ट है किस तरह से हम काम ले सकते हैं किसी से। और दूसरी चीज, हमें प्रीपोन या पोस्टपोन का आर्ट भी हमारे पास होना चाहिए। प्रीपोन लाइक हमें किसी जगह पे जाना है, आज हमारा सेमिनार भी है और वो भी वहाँ पे भी जाना हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए वहाँ पे जाना। तो आप कर सकते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स।
या तो प्रीपोन फॉर्मूला यूज करें या पोस्टपोन फॉर्मूला। मच बेटर क्या होता है प्रीपोन। मुझे किसी मैरिज में जाना है संडे को, तो संडे को बहुत बड़ा सेलिब्रेशन फंक्शन भी है, सक्सेस डे है लाइक, तो मुझे वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हज़ारों लोग मेरी टीम के भी वहाँ पे पहुँचे हैं, मुझे अपने आप को वहाँ पे भी रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस मैरिज में जहाँ पे मुझे जाना था एक दिन पहले जाके उनके घर में किसी प्रोग्राम में शामिल होके वहाँ पे मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ उनके साथ। और जो अगले दिन संडे का प्रोग्राम रहेगा उसमें मैं अपनी टीम के साथ भी हो सकता हूँ। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोन एंड पोस्टपोन। आपको क्या करना है, आपको मोस्टली सब कुछ ज़्यादातर प्रीपोन करना है। किसी भी इवेंट्स में, मुझे भी शादी में जाना होता है, आपको भी जाना होता है, मुझे भी किसी डेथ में जाना होता है, आपको भी जाना होता है, मुझे भी बर्थडे पार्टीज में जाना होता है, आपको भी जाना होता है। तो मैं जो चीज़ें कर सकता हूँ प्रीपोन पोस्टपोन वहाँ पे करना चाहिए, राइट? क्योंकि यही चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है आपके टाइम की जो आपको आगे बढ़ाएगी, जिसे हम कर सकते हैं इजीली। अगर हम मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। कहते हैं हाथ दिखाएंगे हम बाद में ज्योतिष को, पंडित को, कि आज समय जो है वो बुरा चल रहा है, मगर याद रखिएगा किसी ऐसे समय में हम समय के साथ सही नहीं चले थे, उसको वेस्ट किया था, उसकी बदौलत आज जो है ये हालात है। मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, आप बहुत बखूबी इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हो और कर भी रहे हो, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो अपने बिजनेस में कई गुना ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार पकड़ पाएंगे। तो आइए समराइज करते हैं एक बार दोबारा से। हमने सबसे पहले देखा था हाउ टू मैनेज योर टाइम, किस तरह से मैनेज करना है अपने आप को, किस तरह से हमने आगे लेके चलना है समय के हिसाब से। तो हमें सबसे काम करना है 24 आवर्स को देखते हुए। कुछ ही टाइम होता है हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। कुछ एक साल होते हैं, उसमें हमें तेज़ी से चलना है, उसको वेस्ट नहीं करना टाइम को। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। 3-8 नंबर 1, ठीक है, 8 पहले 8 घंटे अपने प्रोफेशन के अंदर, दूसरे 8 घंटे गुड स्लीप, अच्छी नींद के लिए, तीसरे 8 घंटे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, फेथ में। 3F 3H 3S पे हमें काम करना है, राइट? बिकॉज live your life 3-8, right? Won your life, don't live your life, lose your life। इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है। स्ट्रक्चर पे कैसे काम करना है, फुलफिलमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका आगे बढ़ते हुए। तो वो स्ट्रक्चर जो हमें आगे लेके चलेगा वो डेली रूटीन में बनाना है फ्रेंड्स। रात को सोने से पहले बना के सोना है कि कल का ये शेड्यूल है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं यहाँ पे ऑलरेडी शेड्यूल्ड हूँ, राइट? तो कहना सीखें, जहाँ पे आप शेड्यूल्ड हैं वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना सीखें। वहाँ पे अगर वो आपके लिए वर्क नहीं करती चीज़ तो आप उसे नो कहें कि मैं यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, मैं दूसरी जगह पे नहीं हो सकता, सॉरी कहना सीखें वहाँ पे। तीसरी चीज़, हमें पोस्टपोन और प्रीपोन पे भी काम करना है। जो चीज़ें प्रीपोन कर सकते हैं प्रीपोन करें, पोस्टपोन कर सकते हैं पोस्टपोन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखना क्या है कि आपके लिए अर्जेंट क्या है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आज के बाद अर्जेंट और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करें कि मेरे लिए, राइट, मीटिंग, मेरे बिजनेस, मेरा प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, उसको आप फिर आगे लेके भी चल सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी का हेल्प भी ले सकते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट? सो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस ट्रेनिंग के अंदर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने खुद को, राइट, टाइम के साथ सही से चलाने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, राइट? अगर आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर एक भी चीज़ ऐसा मिला जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा और आपकी सक्सेस में वो काम करेगा, तो फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, राइट? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबको धन्यवाद कहूँगा क्योंकि आपने बहुत ही प्रीशियस टाइम, जो मेरे साथ कई हज़ार लोग आज शामिल हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।